प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोगों को मेरा जय मसीह की। मैं कलवरी क्रूस पर से यीशु की तीसरी वाणी को आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, जहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। मैं पढ़ूंगी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 23 पद से लेके 27 पद तक, जहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। परंतु यीशु क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। परमेश्वर के इस वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। मैं आपको यहाँ पर परमेश्वर की पारिवारिक जिम्मेदारी और माता के प्रति प्रेम को जो दर्शाया गया है उसके बारे में आपको बताऊंगी। इस वचन में यीशु मसीह की पारिवारिक जिम्मेदारी और एक माँ के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। आजकल के लोगों को जब हम देखते हैं तो कोई भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा पाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं उठाते हैं और क्या करते हैं, अपने माता पिता को अनाथालय में छोड़ आते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना दर्द और इतना तकलीफ सहने के बाद भी अपने माता को नहीं छोड़ा, जब बल्कि अपनी माँ के प्रति उनको इतनी चिंता हुई कि वो सोचने लगे कि मेरे बाद मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। जबकि 10 आज्ञाओं में भी परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तू अपनी माता का आदर करना। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, अपनी माता का आदर नहीं करते हैं, उनसे अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाते हैं। जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतना परेशान था, फिर भी उसको अपनी माँ की चिंता थी। वो बहुत ज़्यादा चिंतित था अपनी माँ के लिए, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। वैसे हमें भी अपने यीशु मसीह के समान बनना है। जैसे यीशु मसीह ने अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया, वैसे हमें भी पारिवारिक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। अपने माँ बाप का कहना मानना है, उनका आदर करना है और अपना चाल चलन यीशु मसीह की तरह बनाना है। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह इतने दर्द और इतना तकलीफों में था, उसके बावजूद भी उनको अपनी माता की चिंता थी कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। वैसे हमें भी क्या करना है, चाहे कितनी भी दर्द परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें अपने माँ बाप का आदर करना है, उनकी पूरी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाना है, उनके साथ डट कर खड़े रहना है। हमारी यीशु मसीह को सब कुछ पता था कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और मेरी माँ को कौन देखेगा, तो उसने किसको चुना, जो उसका प्रिय चेला यूहन्ना था, उसने उसको चुना अपनी माँ की देखभाल करने के लिए। और यीशु मसीह ने पास में खड़े अपने प्रिय चेले को देखा और उससे कहा कि देख, यह तेरी माता है, और माँ को देखकर बोला कि हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। और जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि देख, यह तेरा पुत्र है, और यूहन्ना से कहा देख, यह तेरी माता है, उसी समय से यूहन्ना उस माँ को लेकर अपने घर चला गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह ने बोला कि यह तेरी माता है, उसी समय से यूहन्ना
उस माता को लेकर अपने घर चला गया और उसने वो पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाया जो एक यीशु मसीह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाता था। उसने उस माँ का बहुत ख्याल रखा, उसकी सेवा करी, और जो यीशु मसीह उसके लिए करता था वो पूरा जिम्मेदारी यूहन्ना ने निभाया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह कभी भी अपनी माँ को माँ कह के नहीं बुलाता था, बल्कि क्या कहता था, हे नारी और हे महिला कह के बुलाता था। जबकि हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 3 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जब दाखरस घट गया था तो उसकी माता ने कहा कि देख दाखरस घट गया है। तब यीशु ने कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने अपनी माता को क्या कहा, हे महिला कह के बुलाया। तो यीशु मसीह कभी भी सांसारिक रिश्ते को नहीं निभाते थे। वो उनका एक ही रिश्ता था, वो था खुदावन पिता परमेश्वर से। वो अपने उसी रिश्ते को निभाते थे, संसार के किसी रिश्ते को नहीं निभाते थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी माता को यूहन्ना के हवाले सौंपा तो यूहन्ना से और उसकी माता से एक नया रिश्ता बन गया। यहाँ पर हम एक नए रिश्ते को देखते हैं। तो प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन हमें इसमें ये बताता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन था वैसे ही हमारा भी चाल चलन होना चाहिए अपने माँ बाप के प्रति। और इस संसार में रह के जो जिम्मेदारी खुदावन यीशु मसीह ने हमें दी है एक माँ के प्रति, एक बाप के प्रति, उसको हमें अच्छे से निभाना है, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है जो अपने माँ बाप को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। लेकिन हमें अपने माँ बाप का कहना मानना है, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना है। और इस संसार में हम रह रहे हैं तो हमें हर एक वो काम करना है जो यीशु मसीह ने हमें सौंपा है। परमेश्वर के इस वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आप सभी लोगों को आशीष मिले। आमीन।